हरे भरे अफ्रीकी जंगल की कहानी शुरू होती है, जहां विभिन्न जानवर मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। इस जंगल में एक चंचल बंदर मुंकी है, जो हमेशा मस्ती करने और नए नए कारनामे करने के लिए तैयार रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त ट्रंक है, एक दयालु हाथी जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आता है। इनके अलावा जंगल में एक बुद्धिमान जिराफ लंबू भी है, जो ऊंचाई से सब कुछ देखकर दूसरों को मार्गदर्शन देता है। एक तेज तर्रार चीता चीटू है, जो सबसे तेज दौड़ने में विश्वास रखता है, और एक प्यारा सा कछुआ ढीरू भी है, जो धीमी गति से चलता है लेकिन बहुत ज्ञानी है। एक सुबह जब सूरज की किरणें जंगल को सुनहरे रंग में रंग रही थीं, सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठा हुए। मुंकी पेड़ों पर उल्टा लटक कर मस्ती कर रहा था। ट्रंक अपनी सूंड से पानी फेंककर सबको ठंडक पहुंचा रहा था। लंबू ऊंचाई से दूर तक के दृश्य का वर्णन कर रहा था। चीटू दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और धीरू शांति से धूप सेंक रहा था। आज वे एक विशेष दिन मनाने वाले थे, जंगल का वार्षिक उत्सव। सभी जानवर बहुत उत्साहित थे। वे गाने गा रहे थे, नाच रहे थे और खेल खेल रहे थे। हालांकि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते थे, फिर भी वे प्यार और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। ट्रंक ने अपनी सूंड से एक बड़ा सा फल तोड़ा और सभी को बांटने लगा। मुंकी ने खुशी से उछलकर फल पकड़ा और ट्रंक को गले लगा लिया। लंबू ने मुस्कुराकर कहा, ट्रंक, तुम सबसे दयालु हाथी हो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाया, क्योंकि हर जानवर अपनी अपनी भाषा बोलता था। फिर भी उनके बीच प्यार और सद्भाव था। वे एक दूसरे के संकेतों और भावनाओं को समझते थे। वे जानते थे कि वे सब एक परिवार की तरह हैं, जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और यही उनकी खुशी का रहस्य था, एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान। लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि जल्द ही उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अचानक जंगल के ऊपर एक चमकदार वस्तु दिखाई दी। यह एक छोटा सा अजीब अंतरिक्ष यान था, जिसका रंग हरे और नीले रंग में बदल रहा था। यह तेजी से नीचे आ रहा था और जानवरों ने डर के मारे भागने की बजाय उत्सुकता से उसे देखने लगे। अंतरिक्ष यान एक पेड़ से टकराया और फिर जमीन पर गिर गया। एक जोरदार धमाका हुआ और धुआं और धूल उड़ने लगी। सभी जानवर आश्चर्य से उस जगह की ओर देखने लगे। धीरे धीरे धुआं हटने लगा और एक छोटा सा अजीब दिखने वाला प्राणी बाहर निकला। वह बहुत छोटा था, लगभग मुंकी के आकार का, लेकिन उसकी त्वचा हरे रंग की थी और उसके सिर पर 2 छोटे सींग थे। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं और वह एक अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहा था। यह था फ्नीप, एक छोटा सा एलियन जो धरती पर दुर्घटनावश उतरा था। वह अपने अंतरिक्ष यान को देखकर निराश था, क्योंकि वह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसने अपनी कलाई पर एक छोटा सा उपकरण देखा जो अभी भी चमक रहा था। जानवरों ने डर के बजाय उत्सुकता से फ्नीप को देखा। ट्रंक ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर फ्नीप के पास एक फल रख दिया। फ्नीप ने हैरानी से फल देखा, फिर ट्रंक को देखकर मुस्कुराया। मुंकी पेड़ से उतरकर फ्नीप के पास आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। फ्नीप ने भी हाथ बढ़ाया और मुंकी ने उसे हिलाया। फिर धीरू, लंबू और चीटू भी धीरे धीरे आगे बढ़े। फ्नीप ने अपनी कलाई पर लगे उपकरण को देखा और कुछ बटन दबाए। अचानक उपकरण से एक अजीब सी ध्वनि निकली और एक प्रकाश की लहर सभी जानवरों पर गुजरी। कुछ पलों के लिए सब कुछ चमकने लगा और फिर सब सामान्य हो गया। फ्नीप ने आश्चर्य से अपना उपकरण देखा और जानवरों ने एक दूसरे को देखा। कुछ अजीब हो गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या। अचानक मुंकी ने ट्रंक से पूछा, ये छोटा सा हरा आदमी कौन है? ट्रंक ने आश्चर्य से कहा, तुम बोल सकते हो और मैं तुम्हें समझ भी सकता हूं। मुंकी ने चौंक कर कहा, हाँ, मैं बोल सकता हूं, और तुम भी। फिर लंबू ने कहा, ये क्या हो रहा है? हम सब एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। चीटू ने तेजी से दौड़कर कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा है, अब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। धीरू ने धीरे से कहा, शायद इस छोटे एलियन के उपकरण की वजह से ऐसा हुआ है। सभी जानवर आश्चर्य और खुशी से एक दूसरे की बातें करने लगे। वे बहुत उत्साहित थे कि अब वे एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं। मुंकी ने उछलकर कहा, अब हम साथ मिलकर बहुत सारे खेल खेल सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। ट्रंक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब हम एक दूसरे की मदद भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। लंबू ने कहा,
अब हम एक दूसरे को अपनी कहानियां भी सुना सकते हैं, चीटू ने कहा, और हम साथ मिलकर नई नई रेस भी दौड़ सकते हैं, धीरू ने बुद्धिमानी से कहा। बात करने की क्षमता हमें एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। फिर सभी ने फनीप की ओर देखा, जो हैरानी से उन्हें देख रहा था। मुंकी ने उससे पूछा, तुमने हमें बोलने की शक्ति कैसे दी? फनीप ने अपनी कलाई पर लगे उपकरण को दिखाया और कुछ अजीब शब्दों में बोला। जानवरों को उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्हें लगा कि शायद यह उपकरण ही उन्हें बोलने की क्षमता दे रहा है। ट्रंक ने दयालुता से कहा, धन्यवाद छोटे दोस्त, अब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फनीप ने मुस्कुराकर ट्रंक का हाथ पकड़ लिया। उसे अच्छा लग रहा था कि ये जानवर उसके साथ इतने मिलनसार हैं। अब जानवरों के पास न केवल बोलने की क्षमता थी, बल्कि एक नया दोस्त भी मिला था। और यह सिर्फ शुरुआत थी। जानवरों ने फनीप को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला किया। वे उसे अपने जंगल के बारे में बताना चाहते थे और उसके बारे में भी जानना चाहते थे। ट्रंक ने फनीप से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? फनीप ने अपनी कलाई पर लगे उपकरण को कुछ बटन दबाया और अचानक वह जानवरों की भाषा में बोलने लगा। मैं एक दूर के ग्रह से आया हूँ, मेरा नाम फनीप है। सभी जानवर चौंक गए। मुंकी ने कहा, वाह, तुम एक एलियन हो, ये तो बहुत रोमांचक है। फनीप ने गर्व से कहा, हाँ, मैं एक एलियन हूँ, मैं यहाँ एक मिशन पर आया हूँ। ट्रंक ने उत्सुकता से पूछा, क्या मिशन? फनीप ने सीना चौड़ा करके कहा, मैं इस ग्रह को जीतने आया हूँ, मुझे इस पूरे ग्रह पर अपना शासन स्थापित करना है, ताकि मेरे पिता, जो हमारे ग्रह के शासक हैं, मुझ पर गर्व कर सकें। जानवरों ने एक दूसरे को भ्रमित दृष्टि से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फनीप का क्या मतलब है। मुंकी ने पूछा, ग्रह को जीतने का क्या मतलब है? क्या हमें कोई खेल खेलना है? फनीप ने हैरानी से कहा, नहीं, ये कोई खेल नहीं है, मुझे इस ग्रह पर कब्जा करना है, सभी लोगों पर शासन करना है। लंबू ने पूछा, पर हमें तो अपने जंगल में खुशी से रहना है, हमें किसी के शासन की जरूरत नहीं है। फनीप ने कहा, लेकिन मेरे पिता चाहते हैं कि मैं एक महान विजेता बनूं, वे चाहते हैं कि मैं उन पर गर्व कर सकूं। चीटू ने तेजी से कहा, पर तुम हमारे दोस्त हो, दोस्त एक दूसरे पर शासन नहीं करते। धीरू ने शांति से कहा, शायद तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे पिता तुमसे क्या चाहते हैं। शायद वे चाहते हैं कि तुम एक अच्छा इंसान बनो, न कि एक विजेता। फनीप सोच में पड़ गया। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। उसे हमेशा से सिखाया गया था कि विजय ही सबसे महान उपलब्धि है, लेकिन ये जानवर उसे कुछ और ही कह रहे थे। ट्रंक ने दयालुता से कहा, चलो, तुम्हें हमारे जंगल का दौरा कराते हैं, शायद तुम्हें हमारे साथ रहकर अच्छा लगेगा। फनीप ने हामी भरी और सभी जानवर उसे अपने जंगल की सैर पर ले गए। वे उसे विभिन्न पेड़ पौधे, नदियाँ और पहाड़ियाँ दिखाने लगे। फनीप इन सब को देखकर हैरान था। उसने कभी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी। धीरे धीरे फनीप को इन जानवरों और उनके जंगल से प्यार होने लगा। उसे लगने लगा था कि शायद उसका मिशन गलत है, लेकिन वह अपने पिता को भी निराश नहीं करना चाहता था। अगले कुछ दिनों में फनीप जानवरों के साथ समय बिताने लगा। वे उसे अपने खेल खेलना सिखाते, उसे अपने खाने के तरीके बताते और उसे अपनी कहानियां सुनाते। एक दिन मुंकी ने फनीप को पेड़ पर चढ़ना सिखाया। फनीप पहले तो डर रहा था, लेकिन जब उसने पेड़ की ऊंचाई से जंगल को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने मुंकी से कहा, यहाँ से तो सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है। मुंकी ने हंसकर कहा, अब तुम समझे कि मैं हमेशा पेड़ों पर क्यों रहता हूँ। दूसरे दिन ट्रंक ने फनीप को नदी में तैरना सिखाया। फनीप पहले तो पानी से डर रहा था, लेकिन जब उसने ट्रंक की मदद से तैरना सीखा तो वह बहुत उत्साहित हुआ। उसने ट्रंक से कहा, पानी में तैरना तो बहुत मज़ेदार है। ट्रंक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब तुम भी मेरे साथ तैर सकते हो। लंबू ने फनीप को जंगल के विभिन्न पेड़ पौधों के बारे में बताया। उसने उसे सिखाया कि कौन से पौधे दवाइयों के काम आते हैं, कौन से फल खाने योग्य हैं और कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना है। फनीप इन सब बातों को सुनकर आश्चर्यचकित था। चीटू ने फनीप को दौड़ना सिखाया। वे साथ में दौड़ते और चीटू हमेशा जीत जाता। एक दिन फनीप ने चीटू से कहा, तुम हमेशा क्यों जीतते हो? चीटू ने हंसकर कहा, क्योंकि मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, लेकिन तुम भी बहुत अच्छा दौड़ते हो। धीरू ने फनीप को धैर्य और शांति का महत्व सिखाया। उसने उसे बताया कि कैसे धीरे धीरे चलकर भी जीवन का आनंद उठाया जा सकता है।
फनीप ने धीरू की बातों को ध्यान से सुना और उसे अच्छा लगा। धीरे धीरे फनीप को इन जानवरों से प्यार होने लगा। वह उनके साथ खेलना, उनके साथ हंसना और उनकी मदद करना शुरू कर दिया। वह उन्हें अपना परिवार महसूस करने लगा। एक दिन जब वे सभी साथ में बैठे थे तो फनीप ने कहा, मुझे तुम सबके साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे। ट्रंक ने मुस्कुराकर कहा, हमें भी तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लग रहा है फनीप, तुम हमारे अच्छे दोस्त हो। मुंकी ने कहा, हाँ, और अब हम सब मिलकर बहुत मस्ती कर सकते हैं। लंबू ने कहा, और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। चीटू ने कहा, और हम साथ में बहुत सारे खेल भी खेल सकते हैं। धीरू ने बुद्धिमानी से कहा, और हम एक दूसरे के साथ खुशी और दुख में साथ खड़े रह सकते हैं। फनीप को अब अपने मिशन के बारे में सोचकर बुरा लगने लगा था। वह नहीं चाहता था कि वह इन अच्छे दोस्तों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वह अपने पिता को भी निराश नहीं करना चाहता था। वह सोचने लगा कि क्या वह अपने पिता को समझा सकता है कि दोस्ती और प्यार जीत से बड़ी होती है। फनीप अपने मिशन और अपने नए दोस्तों के बीच उलझन में था। एक तरफ वह अपने पिता को गर्व कराना चाहता था और दूसरी तरफ वह अपने नए दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। एक रात जब सभी जानवर सो रहे थे, फनीप अपने क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष यान के पास गया। उसने अपने पिता को एक संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन अंतरिक्ष यान इतना क्षतिग्रस्त था कि संदेश नहीं भेजा जा सका। फनीप ने सोचा कि शायद यह उसके लिए एक संकेत है कि वह गलत मार्ग पर है। उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा, कैसे उन्होंने उसे अपने बीच स्वीकार किया, कैसे उन्होंने उसे सिखाया और कैसे उन्होंने उससे प्यार किया। फनीप ने महसूस किया कि वह इन जानवरों से प्यार करने लगा है और वह उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता को सच्चाई बताएगा और उन्हें समझाएगा कि दोस्ती और प्यार जीत से बड़ी होती है। सुबह होते ही फनीप ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सभी जानवर उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। फनीप ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे ग्रह को जीतने आया था। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं एक महान विजेता बनूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह गलत है। मुंकी ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? फनीप ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि दोस्ती और प्यार जीत से बड़ी होती है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम मेरे दोस्त हो। ट्रंक ने मुस्कुराकर कहा, हमें तुम पर गर्व है फनीप, तुमने सही फैसला किया है। लंबू ने कहा, हाँ, दोस्ती और प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। चीटू ने कहा, और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। धीरू ने बुद्धिमानी से कहा, तुम्हें अपने पिता को समझाना चाहिए कि सच्ची शक्ति दूसरों पर शासन करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनसे प्यार करने में है। फनीप ने हामी भरी और उसने फैसला किया कि वह अपने पिता को सच्चाई बताएगा, भले ही उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन अब भी उसे अपने पिता का इंतजार करना था और वह नहीं जानता था कि उसका पिता जल्द ही आने वाला है। अगले दिन जब जानवर अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे, अचानक जंगल के ऊपर एक बड़ा अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। यह फनीप के अंतरिक्ष यान से कहीं बड़ा और शक्तिशाली था। सभी जानवर डर के मारे भागने लगे, लेकिन फनीप ने उन्हें रोका और कहा, डरो मत, ये मेरे पिता का अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे जमीन पर उतरा और एक बड़ा डरावना दिखने वाला एलियन बाहर निकला। वह फनीप से 2 गुना आकार का था, उसकी त्वचा गहरे हरे रंग की थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। फनीप ने डरते हुए कहा, पिताजी। बड़े एलियन ने क्रोध से फनीप को देखा और कहा, फनीप, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम्हें इस ग्रह को जीतना था, लेकिन तुम यहाँ इन नीच जीवों के साथ खेल रहे हो। फनीप ने डरते हुए कहा, पिताजी, ये नीच जीव नहीं हैं, ये मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि दोस्ती और प्यार जीत से बड़ी होती है। फनीप के पिता ने क्रोध से कहा, चुप, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अब मैं खुद इस ग्रह को जीतूंगा और तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे मैं इन्हें अपना गुलाम बनाता हूं। जानवरों ने डर के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन फनीप ने उन्हें रोका और अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। फनीप ने साहस से कहा, नहीं पिताजी, मैं आपको इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं। फनीप के पिता ने आश्चर्य से उसे देखा और कहा, तुम इन नीच जीवों से प्यार करते हो? तुमने तो हमारे ग्रह के सिद्धांतों को नकार दिया है। फनीप ने कहा, हाँ,
क्योंकि ये सिद्धांत गलत है। सच्ची शक्ति दूसरों पर शासन करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनसे प्यार करने में है। फनीप के पिता ने क्रोध में अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी ट्रंक आगे बढ़ा और फनीप को अपनी सूंड से बचा लिया। ट्रंक ने कहा, कृपया हमें नुकसान न पहुंचाएं, हम शांति से रहना चाहते हैं। मुंकी ने कहा, हाँ, हमने फनीप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमने उसे प्यार दिया है। लंबू ने कहा, और उसने भी हमें प्यार दिया है। चीटू ने कहा, हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। धीरू ने बुद्धिमानी से कहा, और दोस्ती में कोई जीत हार नहीं होती। फनीप के पिता ने सभी जानवरों को देखा और उसे लगने लगा कि शायद उनकी बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसने क्रोध से कहा, चुप, अब मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा कि कौन सच्चा शासक है। और उसने अपने अंतरिक्ष यान से एक बड़ा हथियार निकाला। जैसे ही फनीप के पिता ने हथियार निकाला, फनीप ने साहसपूर्वक अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा, पिताजी, कृपया, ये जानवर मेरे दोस्त हैं और मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। फनीप के पिता ने क्रोध से कहा, तुम इन नीच जीवों के लिए अपने पिता के खिलाफ खड़े हो रहे हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। फनीप ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपके खिलाफ नहीं खड़ा हूं, बल्कि गलत के खिलाफ खड़ा हूं। ये जानवर नीच नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे प्यार दिया है और मैं भी उनसे प्यार करता हूं। फनीप के पिता ने कहा, प्यार? प्यार की कोई शक्ति नहीं होती, केवल शक्ति ही शक्ति है। तभी ट्रंक ने आगे बढ़कर कहा, आप गलत हैं, प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। मुंकी ने कहा, हाँ, प्यार से ही सब कुछ संभव है। लंबू ने कहा, प्यार ही सच्ची शक्ति है। चीटू ने कहा, और प्यार ही सबसे बड़ी जीत है। धीरू ने बुद्धिमानी से कहा, प्यार की शक्ति किसी भी हथियार से बड़ी होती है। फनीप ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, कृपया मुझे समझाइए, क्या आप कभी प्यार किए हैं? क्या आप कभी किसी से प्यार करते हैं? फनीप के पिता ने चुप्पी साध ली। उसे यह सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने कभी प्यार के बारे में नहीं सोचा था। उसे हमेशा से सिखाया गया था कि केवल शक्ति ही शक्ति है और विजय ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। फनीप ने कहा, पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर गर्व करें, लेकिन मैं गलत तरीके से नहीं, बल्कि सही तरीके से। मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि दोस्ती और प्यार जीत से बड़ी होती है। फनीप के पिता ने अपने बेटे की आंखों में देखा और उसे लगा कि शायद उसकी बात में कुछ सच्चाई है। उसने अपना हथियार नीचे रख दिया और अपने बेटे को गले लगा लिया। फनीप के पिता ने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं गलत था। मैंने कभी प्यार के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। फनीप ने खुशी से अपने पिता को गले लगा लिया और सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। ट्रंक ने मुस्कुराकर कहा, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मुंकी ने कहा, हाँ, अब हम सब मिलकर खुशी से रह सकते हैं। लंबू ने कहा, और हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। चीटू ने कहा, और साथ में मस्ती कर सकते हैं। धीरू ने बुद्धिमानी से कहा, और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फनीप और उसके पिता ने मुस्कुराकर सभी जानवरों को धन्यवाद कहा और उन्होंने फैसला किया कि वे अब इस ग्रह पर शांति से रहेंगे और इन जानवरों के साथ मित्रता करेंगे। और इस तरह प्यार और दोस्ती की शक्ति ने फिर से जीत हासिल की और सभी जानवर खुशी से रहने लगे। फनीप और उसके पिता ने जानवरों के साथ मिलकर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया। वे सभी जानवरों को धन्यवाद देना चाहते थे कि उन्होंने उन्हें प्यार और दोस्ती का महत्व सिखाया। पार्टी में सभी जानवर नाच रहे थे, गा रहे थे और खेल रहे थे। फनीप और उसके पिता भी उनके साथ शामिल हो गए। फनीप के पिता ने ट्रंक से कहा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने मुझे समझाया कि प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। ट्रंक ने मुस्कुराकर कहा, हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई। अब हम सब मिलकर खुशी से रह सकते हैं। मुंकी ने फनीप के पिता से कहा, आप भी हमारे साथ खेलना और नाचना चाहिए। फनीप के पिता ने हंसकर कहा, जरूर, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना और नाचना चाहूंगा। और फिर फनीप के पिता ने मुंकी के साथ नाचना शुरू कर दिया। सभी जानवर हंसने लगे, क्योंकि वे कभी नहीं सोचे थे कि एक एलियन इतना मज़ेदार हो सकता है। लंबू ने फनीप से कहा, तुमने बहुत साहस दिखाया। तुमने अपने पिता के सामने अपनी बात रखी और उन्हें समझाया। फनीप ने मुस्कुराकर कहा, आप सबने मुझे साहस दिया। आपने मुझे सिखाया कि दोस्ती और प्यार जीत से बड़ी होती है। चीटू ने कहा, और अब हम सब मिलकर बहुत मस्ती कर सकते हैं। धीरू ने बुद्धिमानी से कहा,
और हम एक दूसरे के साथ खुशी और दुख में साथ खड़े रह सकते हैं। फनीप के पिता ने सभी जानवरों को देखा और उसे लगा कि वह अपने ग्रह पर कभी इतना खुश नहीं था। उसने फैसला किया कि वह अपने ग्रह वापस जाकर अपने लोगों को भी प्यार और दोस्ती का महत्व सिखाएगा। फनीप के पिता ने कहा, मैं अपने ग्रह वापस जाकर अपने लोगों को भी प्यार और दोस्ती का महत्व सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वे भी इतने खुश रहें। फनीप ने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है पिताजी, मैं भी आपके साथ आऊंगा। ट्रंक ने कहा, हम तुम्हें हमेशा याद करेंगे। मुंकी ने कहा, हाँ, और हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लंबू ने कहा, और हम एक दूसरे से मिलने के लिए आएंगे। चीटू ने कहा, हाँ, और हम साथ में खेलेंगे और मस्ती करेंगे। धीरू ने बुद्धिमानी से कहा, और हम एक दूसरे की मदद करेंगे। फनीप और उसके पिता ने सभी जानवरों को गले लगाया और उन्हें विदा कहा। वे अपने ग्रह वापस लौट गए, लेकिन वे इन जानवरों को कभी नहीं भूलेंगे, और जानवर भी फनीप और उसके पिता को कभी नहीं भूलेंगे। वे उन्हें हमेशा याद करेंगे और उन्हें मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। और इस तरह प्यार और दोस्ती ने न केवल फनीप और उसके पिता को बदल दिया, बल्कि एक पूरे ग्रह को बदलने का वादा किया। फनीप और उसके पिता के जाने के बाद जानवरों ने फैसला किया कि वे हर साल एक विशेष दिन मनाएंगे, जिसे वे दोस्ती और प्यार दिवस कहेंगे। इस दिन वे फनीप और उसके पिता को याद करेंगे और एक दूसरे से प्यार और दोस्ती का वादा करेंगे। पहले दोस्ती और प्यार दिवस पर सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठा हुए। उन्होंने फूलों से सजावट की और फलों का भंडार लगाया। ट्रंक ने कहा, आज हम फनीप और उसके पिता को याद करेंगे और एक दूसरे से वादा करेंगे कि हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। मुंकी ने कहा, हाँ, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ खेलेंगे और मस्ती करेंगे। लंबू ने कहा, और हम एक दूसरे को समझेंगे और सम्मान देंगे। चीटू ने कहा, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी और दुख में साथ खड़े रहेंगे। धीरू ने बुद्धिमानी से कहा, और हम हमेशा याद रखेंगे कि प्यार और दोस्ती सबसे बड़ी शक्ति है। सभी जानवरों ने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर उन्होंने नाचना और गाना शुरू कर दिया। वे बहुत खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्यार और दोस्ती की शक्ति के कारण वे हमेशा खुश रहेंगे। अचानक आसमान में एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। सभी जानवर आसमान की ओर देखने लगे और उन्होंने देखा कि फनीप और उसके पिता का अंतरिक्ष यान आ रहा है। अंतरिक्ष यान जमीन पर उतरा और फनीप और उसके पिता बाहर निकले। वे बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रह पर सभी को प्यार और दोस्ती का महत्व सिखाया था, और अब उनका ग्रह भी खुशी से भरा था। फनीप ने कहा, हम आप सबको बहुत याद किए हैं। हमने अपने ग्रह पर सभी को प्यार और दोस्ती का महत्व सिखाया है, और अब हमारा ग्रह भी खुशी से भरा है। फनीप के पिता ने कहा, हाँ, और अब हम आपसे मिलने आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ग्रह के लोग भी आपसे मिलें। ट्रंक ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छा है, हम भी आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। मुंकी ने कहा, और अब हम सब मिलकर बहुत मस्ती कर सकते हैं। लंबू ने कहा, और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। चीटू ने कहा, और हम साथ में बहुत सारे खेल भी खेल सकते हैं। धीरू ने बुद्धिमानी से कहा, और हम एक दूसरे के साथ खुशी और दुख में साथ खड़े रह सकते हैं। और फिर सभी जानवर, फनीप और उसके पिता ने मिलकर एक बड़ी पार्टी की। वे नाचे, गाए और खेले। वे बहुत खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्यार और दोस्ती की शक्ति के कारण वे हमेशा खुश रहेंगे। और इस तरह फनीप और जंगल के जानवरों की दोस्ती ने न केवल उन्हें बदल दिया, बल्कि दो अलग-अलग ग्रहों के बीच मित्रता का एक नया अध्याय लिखा। और वे सब हमेशा खुशी से रहे, क्योंकि वे जानते थे कि प्यार और दोस्ती सबसे बड़ी शक्ति है। इस कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची शक्ति और सफलता दूसरों पर राज करने या उन्हें जीतने में नहीं, बल्कि प्यार, दया, दोस्ती और स्वीकृति में निहित है। फनीप के माध्यम से हम सीखते हैं कि असली वीरता और महानता दूसरों की मदद करने, उनके साथ मिलकर काम करने और उन्हें वैसे ही स्वीकार करने में है जैसे वे हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अंतर के बावजूद दोस्ती कायम की जा सकती है, और जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। सबसे बढ़कर यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि स्वयं को बदलने और दूसरों को बदलने की शक्ति प्यार और समझ में ही है, जो कि किसी भी हथियार या ताकत से अधिक शक्तिशाली है।